हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और मैं आपका वेलकम करता हूं मेरे चैनल आईटी पीपल में। तो आज के इस वीडियो में भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना पाइथन को एआई इंजीनियर प्लेलिस्ट के अंदर। और आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है और इसका क्या फायदा है। ठीक है। और हम लोग कैसे एक बड़ा सा कोड को एक लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले का। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक यहाँ पे लिस्ट बना लेते हैं। सपोज करो कि मैं इस लिस्ट को बोल देता हूँ नम्स, और इसमें मैं कुछ नंबर्स स्टोर कर लेता हूँ, जैसे 2 3 4 5 6, जैसे 7। ओके। मेरे पास ये लिस्ट है जिसमें 6 एलिमेंट पड़े हुए हैं। अब मेरे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि मुझे एक ऐसा लिस्ट बनाना है जिसमें कि इसमें जितना इवन नंबर है वो तो उस लिस्ट में रहे, लेकिन ऑड नंबर के जगह अंडरस्कोर आ जाए। ठीक है। तो मुझे आउटपुट कैसा चाहिए, जैसे मेरा ये इनपुट होगा तो मेरा आउटपुट कुछ इस टाइप का चाहिए होगा, जैसे कि आउटपुट में 2 आएगा, दैट इज द इवन नंबर, और 3 के जगह ये अंडरस्कोर आ जाएगा। आउटपुट में 4 आएगा क्योंकि ये इवन नंबर है, और 5 5 जैसे ही आएगा तो उसके जगह अंडरस्कोर आ जाएगा। सिमिलरली 6 आएगा और 7 आएगा तब उसकी जगह अंडरस्कोर आ जाएगा। तो आप समझ सकते हो कि जो जो भी हमको ऑड नंबर है उसको अंडरस्कोर से रिप्लेस करना है, दैट्स इट। तो ये कोड हम कैसे लिखेंगे? ठीक है। तो पहले हम इसको जो हमारा ट्रेडिशनल वे है उसमें लिखते हैं, मल्टी लाइन कोड में लिखते हैं, और फिर हम आपको इसको सिंगल लाइन में करके दिखाएंगे थ्रू द लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको एक लिस्ट नया ले लेंगे। यहाँ पे सपोज करो कि मैं उस लिस्ट को बोल देता हूँ रिजल्ट। इसमें हमारा रिजल्ट रहेगा, रिजल्ट्स। और ये लिस्ट को मैं एम्प्टी कर देता हूँ। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस नंबर लिस्ट पे इटरेट करना पड़ेगा फॉर लूप के थ्रू। आई थिंक आप लोग उस वीडियो में देख लिए होंगे जहां पर हमने फॉर लूप पढ़ाया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उसको जाके जरूर देखें, ताकि आपको यहाँ पे कुछ दिक्कतें नहीं आए। तो हम पहले इटरेट करेंगे फॉर आई इन नम्स। ओके। फिर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास आई आएगा, हमारे पास यहाँ पे क्या होगा कि ईच आई में हमारा नम का एक एक एलिमेंट उठ के आएगा। तो हम चेक करेंगे कि ये आई हमारा इवन है या ऑड है। तो उसके लिए क्या कैसे करेंगे, हम मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज करेंगे। मॉड्यूलो ऑपरेटर मैंने बताया था ऑपरेटर के, जब हम ऊपर हम लोग पढ़े थे। तो मॉड्यूल ऑपरेटर क्या होता है? मॉड्यूल ऑपरेटर बेसिकली हमको रिमाइंडर देता है, राइट। सपोज करो कि हमने बोला कि लेट्स से मैं एक और कमेंट यहाँ पे ऐड करके बताता हूँ। मैंने बोला कि 3 मॉड्यूलो 2, करेक्ट। मॉड्यूलो का साइन परसेंटेज का होता है, और इसका आंसर कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि रिमाइंडर 3 को 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आएगा। ठीक है। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूँ कि 4 मॉड्यूलो 2, तो इसका आंसर 0 आएगा, क्योंकि जब हम 2 से 4 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे चेक करेंगे कि हम 2 से जब हम आई को डिवाइड करेंगे, क्योंकि आई में हमारा एक एक नंबर नम से उठ के आएगा, तो वो इवन है या ऑड है ये चेक करना है। तो इवन कैसे चेक करते हैं? इवन हम ऐसे चेक करते हैं कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है तो वो इवन है, अदर अदर देन वो ऑड है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या हमारा आई 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है। तो पूरा पूरा डिविजिबल हम कब मानेंगे, जब उसका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो हमको मॉड्यूलो ऑपरेटर एग्जैक्टली वही काम करके देता है कि रिमाइंडर बताता है। तो हम यही पूछेंगे कि बताओ आई मॉड्यूलो 2 इक्वल इक्वल 0। अगर ऐसा है तो वो एक इवन नंबर है, और इवन नंबर को हमको कुछ नहीं करना है, एज इट इज रिजल्ट लिस्ट में अपेंड कर लेना है। हम क्या करेंगे, रिजल्ट्स रिजल्ट्स सॉरी रिजल्ट्स डॉट अपेंड, और इसमें हम जो हमारे पास आई आएगा उसको एग्जैक्टली अपेंड कर लेना है। अब है हमारा सेकंड केस कि जब वो इवन इवन नंबर नहीं हुआ तब क्या करना है। तो हम यहाँ लगाएंगे एल्स, एंड फिर हम रिजल्ट्स में क्या अपेंड करेंगे, अंडरस्कोर। ठीक है। तो हम यहाँ पे अपेंड करेंगे अंडरस्कोर स्टेप से। अंडरस्कोर एक स्ट्रिंग होगा, इसीलिए हम इसको डबल कोट में डाल रहे हैं, या सिंगल कोट में भी आप डाल सकते हो। ठीक है। और जब फाइनली हमारा हो जाएगा, सारा लिस्ट सेटरेट हो जाएगा, तो फॉर लूप से बाहर निकलेंगे। तो फॉर लूप से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना है, ये इसके लेवल में आपको अपना कर्सर लाना है, ताकि इसके लेवल में इंडेंटेशन हो जाए। और फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रिंट करना है रिजल्ट्स, राइट।
अभी आप देखो, आपका जो जैसा हम लोगों ने सोचा था वैसा आउटपुट आना चाहिए। आ रहा है? ठीक है। अब हमको इसके लिए इतना सारा कोड लिखना पड़ा, राइट? इतना सारा कोड लिखना पड़ा। अगर हम चाहें तो इसको एक लाइन में लिख सकते हैं, ठीक है? वो मैं आपको दिखाता हूँ। सपोज करो कि हमारे पास ये नम्स था, राइट? ओके, हमारे पास ये नम्स लिस्ट था, और हमको एक ऐसा लिस्ट का लाना है जिसमें कि इवन नंबर तो एज इट इज रहे, ऑड नंबर की जगह हमको अंडरस्कोर से रिप्लेस करना है। तो हम क्या करेंगे, हम सीधे प्रिंट के अंदर एक लिस्ट डाल लेते हैं ताकि हमको प्रिंट करना है। वैसे हम किसी वेरिएबल में भी डाल सकते हैं, तो चलो हम पहले किसी वेरिएबल में ही डाल के देख लेते हैं, ताकि इजी रहेगा समझने के लिए। सपोज करो कि हमारा यहाँ पे मैं एक और रिजल्ट बनाता हूँ, रिजल्ट, ओके, रिजल्ट्स लिस्ट, ठीक है? तो इसको मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से कैसे करूंगा? तो सबसे पहले तो मुझे एडिट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लिखूंगा फोर फोर आई इन नम्स, करेक्ट? अब हमारे पास आई एक एक करके आता रहेगा, और वो अगर हम आई इधर लिख देंगे तो इसका वो आई प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? वो आई प्रिंट नहीं होगा, वो इस लिस्ट में स्टोर हो जाएगा एक एक करके आई। अब हमको हर आई को स्टोर नहीं करना है, ठीक है? अगर वो इवन है तब तो स्टोर करना है एज इट इज, अगर वो ऑड है तो हमको उसके जगह अंडरस्कोर से रिप्लेस करना है। तो हम कैसे करेंगे कि ये आई तब होना चाहिए जब हमारा आई एक इवन नंबर हो, और इवन नंबर चेक करने के लिए मैंने अभी जस्ट बताया है, ऐसे चेक करते हैं इवन नंबर। एल्स, एल्स क्या होना चाहिए? एल्स इसके जगह पे एक अंडरस्कोर होना चाहिए, ठीक है? तो अभी मैं अगर इस रिजल्ट को यहाँ पे प्रिंट करूंगा, तो अभी आप देखो एग्जैक्ट सेम रिजल्ट मिलेंगे हमको, राइट? जो हमको इतना लाइन लिखने से रिजल्ट मिला, वो मेरे को एक लाइन में मिल गया। मुझे ये प्रिंट अलग से लिखने का जरूरत भी नहीं है, जो मैं आपको बोल रहा था। मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली ये रिजल्ट्स में स्टोर नहीं करूंगा, क्योंकि एक स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बेकार का बढ़ रहा है। तो मैं इसको सिंपल से प्रिंट कर दूंगा, प्रिंट, और ये पूरा लॉजिक प्रिंट के अंदर डाल दूंगा, ये लिस्ट के अंदर। तो अभी आप देखो, जो चीजें हमारा इतना सारा लाइन लिया, देखो कितना लाइन लिया, एक दो तीन छह सात आठ लाइन ले लिया, वो हमारा यहाँ पे एक लाइन में हो गया। तो समझ रहे हो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कितना गजब का चीज है? तो यहाँ पे आप इसका सिंटैक्स समझ लो। एक और चीज होता है इसमें कि आप, अगर आपके पास इफ एल्स है तो आपको फोर से पहले लिख सकते हो। अगर आपके पास ओनली एक इफ कंडीशन है, आप चाहते हो कि ओनली इफ कंडीशन, सपोज करो कि आप यहाँ पे ओनली इवन नंबर को इस लिस्ट में डालना चाह रहे हो, तो आपको क्या करना है, आप सिंपल से इसको मैं रिप्लिकेट कर लेता हूँ, एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करूंगा। तो सबसे पहले जो इनिशियल सिंटैक्स था वो लिख लेंगे, फॉर आई इन नम्स, एंड आई एक एक करके स्टोर होगा। अगर हम बस, हमारे पास एक कंडीशन है दैट इज इफ, तो हम उसको फॉर के बाद लिखेंगे, फॉर फॉर आई इन नम्स के बाद हम वो कंडीशन लिखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सपोज करो कि हमको यहाँ पे आई मीन इवन नंबर ही इस लिस्ट में स्टोर करना है, ऑड नंबर के केस में कुछ नहीं करना है। हम क्या करेंगे कि चेक करेंगे इफ आई मॉड्यूलो टू इक्वल इक्वल जीरो, अगर ये है तभी आई स्टोर होगा। अब देखो ये सारा इवेंट नंबर हमारे लिस्ट में आ गया। आई थिंक आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन समझ में आया होगा, और इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वीडियो का रीच बढ़ पाए और चैनल का भी थोड़ा सा रीच बढ़ पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।